नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। जय श्री राम। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। रामकीयन और रामकेर रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। दशानन रावण की बेटी सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उनको सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं, क्योंकि सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्थान और ना ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे, तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब। रामकीयन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूँ। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमछा सभी चट्टानें लौटा देती हैं और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है।